पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं हमारे लिए और नई चीज़ें सिखाते हैं हमें, न्यू लाइफ लेकर आते हैं और ऊपर उठाते हैं। यस मदर जी, और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो माँ श्री अरविंदो जी बोलते हैं कि हर एक को बहुत ध्यान देना है इज इक्वालिटी। और मदर जी एक्चुअली देखते हैं कि प्रैक्टिकल इसमें लाइफ में बहुत बार जब कोई हमारे बारे में कुछ खराब बोल रहा होता है या हमें पता चलता है कि कोई हमारे बारे में खराब बोल रहा है तो बहुत जल्दी इससे इफेक्ट हो जाता है। अरे ऐसे कैसे मेरे बारे में, मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैंने ऐसे कुछ किया नहीं, या इसको क्या मालूम ये ऐसे बोल रहे हैं, या इवन दी अदर वे अराउंड जब कोई हमारी बहुत तारीफ कर रहा है या हमें कुछ अच्छा पदवी मिल रहा है या हम ऊपर उठ रहे हैं तो देन तभी भी बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं बहुत सक्सेस से, उससे हमको लगता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया या आई एम डूइंग दिस, तो सब कुछ आई पे फोकस होने लग जाता है। और बहुत सारे वीडियोस में आपने हमें संभाव पे, हमारे बिहेवियर पे, एटीट्यूड पे बहुत लाइट दिया एंड इट इज रियली हेल्पिंग। सो बट दीज आर द एरियाज जहाँ पर बहुत कॉन्शियस होना जरूरी है बिकॉज we cannot get flowed in that emotion of someone else or even our, क्योंकि हम एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, तो इस पे मदर जी प्लीज लाइट दीजिए सो दैट इट हेल्प्स अस टू ऑलवेज रिमेन इन द राइट स्टेट। नहीं तो बिकॉज कुछ और मतलब जनरली क्या हो जाता है कि एवरीथिंग इम्पैक्ट्स, वी आर नॉट, हमारे अंदर से ये नहीं आता है सो व्हाट इट्स ऑल राइट या सो व्हाट ये मिल गया तो क्या है, बट हमारा वो डायरेक्शन डिफरेंट होने लग जाता है, इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। सो दैट मदर जी एस्पेक्ट इज जैसे आपने बोला दिस इज अ की वर्ड एक्चुअली कि आपका ये सारे बिहेवियर जब इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है सो यू जस्ट स्टॉप दैट और आप उससे बोलो सो व्हाट, कोई आपकी खराब ये अच्छा नहीं किया या दुनिया के बारे में अच्छा नहीं किया, कोई पर्सन के बारे में अच्छा नहीं किया, बाकी दुनिया पर्सन तो आपको इतना तकलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ बोला तो एकदम तीर जैसा अंदर चला जाता है। तो वो तीर नहीं जाने देके आप एकदम पीसफुल स्टेट में आ जाओ और माइंड को सो व्हाट, ठीक है, लोग है, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट का नेचर अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, किसी को बहुत कोई बहुत ज्ञान से भी ऐसे बातें करता है और जिसको ज्ञान नहीं है वो तो ऐसे करेगा ही। तो ये जो सब बोल रहे हैं ये सब एकत्रित करके तो मुझे तो ये देखना है क्या मैं ऐसे हूँ, अपना सच देखना, हाँ अपना सच देखना है क्या ऐसे हूँ, और मान लो कि वो जैसे कि बोल रहा है अगर वैसे करें तो आप बोलो हाँ अच्छा तो मुझे यहाँ ध्यान देना चाहिए ना, और ऐसा कुछ भी नहीं वो बोल रहा है ना, होता है इसको बोलना ही होता है, इसको ले किसका लेंगे तो इतना सबका लेने के बजाय आप खुद के ऊपर फोकस करो और देखो आप क्या है और आप जो है वो अगर सही है, आप सही तरीके से कर रहे हैं तो ये सबको लेने का जरूरत ही नहीं। तो आप एकदम आपकी स्थिति एकदम अच्छी रहेगी, आप विचलित नहीं हो जाएंगे, दुखी नहीं होगी, और ऐसे ही किसी का सोच के खुद को खराब क्यों कर लेंगे आप ना। तो वो सोच आने के पहले ये सोच के ऊपर ध्यान देना, लेकिन उसके लिए सोच देखने को मैं क्या हूँ, ये बोल रहे हैं क्या मैं ऐसा करती हूँ क्या, और अगर ऐसा करती हूँ तो बी कॉन्शियस मुझे ये सबसे बाहर आना है, तो आपको उससे भी कुछ मिला, और आप ऐसे नहीं हैं, आप सब ठीक है, इससे भी आपको कुछ मिला, तो कोई बात नहीं, जैसे इससे पहले हम बोला था नथिंग मैटर्स, तो सो व्हाट नथिंग मैटर्स से दोनों एक्चुअली कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो
के साथ अगर 100 वाट नहीं है एडिशनल, तो नथिंग मैटर्स का पावर इतना पावरफुल नहीं होता है। Yes. 100 वाट में एक अंडरस्टैंडिंग बेस, Right. यू अंडरस्टैंड, Yes. ये थोड़ा कुछ होने से वो उसको बहुत ज़्यादा करके बोलते हैं। तो 100 वाट इन लोगों का क्या काम है कहना, तो मुझे उसको लेना है। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आपकी तरक्की हो रही है, ऑल डायरेक्शन यू आर रियली रियली वेरी नाइस। तो सो आई नो कि ये मैं नहीं हूँ, Yes. ऑल इज वर्किंग इज कमिंग फ्रॉम डिवाइन। और ये डिवाइन से मुझे दूसरा मिल रहा है, डिवाइन मुझे ये सब करा रहा है, उनका ग्रेस है, वो ग्रेस से मैं ऐसा सब कर पा रही हूँ। तो ऑल क्रेडिट इज गोइंग टू डिवाइन। और ये तो डिवाइन को जाना ही है, Yes. तो व्हाट, तो डिवाइन को जाना ही है। तो ऐसा किया है, तो इसको तो अच्छा बोलना ही है, क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन के साथ अच्छे वाइब्रेशन आना ही रियल स्थिति है। तो आप वहाँ जैसे अदरवाइज लोगों को कुछ किया, कुछ ये किया, तो वो खुद को ही बहुत बड़ा समझ Importance देते हैं। हाँ, और हर जगह पे वो मैं यूज करने लगते, बदले जैसा मैं करने लगते। तो इज दैट एनी वैल्यू ऑफ दैट होती? आप बकरी जैसा नहीं करेंगे, डिवाइन करेंगे, रियली रियल अंडरस्टैंडिंग। इस ऐसा कुछ बोलने से आप इमीडिएट आपके अंदर से ऑल इज डिवाइन मीन्स इतना स्पॉन्टेनियस कि वो आपके अंदर से, Because वो आपके अंदर में है। जैसे अभी मैं बंद हो गया, वहाँ डिवाइन बैठ गया, Yes. सॉरी मैं नहीं आता, डिवाइन आती है। और जब डिवाइन आती है, ऑल इज डिवाइन है, मुझे मालूम है कि डिवाइन की कृपा से ये सब हो रहा है, मैं भी वो फिर आप बोलते हैं कि कैसे आपको बुद्धि दी, कैसे आपको बताया, कैसे आपको समझाया, कैसे आपको सब अवेलेबल कर दिया, सब उनकी ग्रेस से हो गया। तो वो इतना अंदर चला गया है, तो आपको डिवाइन कैसे करा रहे हैं इसका मेरा मिलती है, मैं कैसे कर रही हूँ या मैंने कैसे किया, वो सब रोक है। तो ये दोनों ही स्थिति में आपका स्टेट है सो व्हाट, खराब भी होने से आपको मालूम नहीं, सो व्हाट, कोई बात नहीं, अभी ऐसा है, भगवान ने सब ठीक कर देंगे, क्योंकि आपका पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर, क्योंकि आपने उनको पूरा सौंप दिया है। तो आप ठीक है, कोई ऐसा उसको समझ नहीं आया या कुछ भी, या मुझे कुछ समझना है, कोई तो इसमें है जरूर, Let me see. और उसके मुताबिक मुझे काम करना है। तो इसका मुझे कुछ खराब भाव नहीं लेना है, और वो दूसरी जगह पे भी मुझे पैम्पर होने का कोई जरूरत नहीं है, ना तो अपना ईगो बढ़ाने लेने का जरूरत है। ठीक है, भगवान की दया से सब मेरे ऊपर गिर रहे हैं, एक्चुअली उनकी दया से है। सो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो ना तो अच्छी स्थिति में आप खराब दिशा में जाते हैं, ना तो खराब स्थिति में आप उसको और खराब करते हैं। यू आर रिमेन व्हाट यू आर। Yes. आपको पता है कि आप क्या है, और वो क्या है, कैसा है, उसको जान के आप क्या है उसको आप ऑल द टाइम अच्छा करने का ही काम करेंगे। Effort has to be in that direction. खराब को भी आप नहीं देंगे, और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है तो आप धन्यवाद जरूर करेंगे, और मैं इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ करूँ वहाँ आप ध्यान देंगे। तो सो व्हाट कैसे लगा? एकदम सुंदर कि अभी मंत्र एक बना लेना चाहिए जो हमारे अंदर चलता है, कि बिकॉज वो हमको गाइडेड रखेगा इन द राइट डायरेक्शन। जैसे आपने दोनों सिचुएशंस बता के मुझे बहुत क्लैरिटी हुआ, बिकॉज जब कोई खराब भी बोल रहा है, चाहे अपने बारे में चाहे सिचुएशन के बारे में, द मोमेंट वी स्पॉन्टेनियसली हैव दिस हैबिट ऑफ सो व्हाट, इट इमीडिएटली चेंजेस। अभी मतलब मैं बता रही हूँ तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इट इमीडिएटली चेंजेस द वाइब्रेशन, इट नो लॉन्गर विल बी लाइक द वे इट इज, एंड बहुत अच्छे इसमें भी वो अपने को ग्राउंडेड रखेगा। यस, तो वो आपको एकदम
खराब को और खराब करने नहीं देगा, और जो ऊंचाई पे आपको और ऊपर ले जाके दांत करके गिराएगा वो भी नहीं होने देगा। जैसे कोई आपको खराब बोला या आपके और कोई आप किसको बोलता है कि उसको खराब बोला, तो आपका ऐसा वो एक जिद्दी बांट आता है, ऐसा ऐसा करके घुसता है। वो बांट का नाम पता है क्या आपको? वो ऐसा ऐसा करके ये घुसता है, वो बड़े जोर से लगता है। सीधा जो बाण है ना, उससे वो जिद्दी बाण बहुत जोर से लगता है। तो आपको वो उधर से बाण चला तब भी आपने उसको रोक दिया, उसको जगह ही नहीं दिया आपने, बोल रहा है तो क्या है ना, वो थोड़ी ऐसे लोग है, और ऐसे है तो चेक करने का मौका दिया, तो आगे कुछ बढ़ा नहीं तो आगे बहुत बढ़ता है सारा। मतलब पूरा डिफरेंट सीन क्रिएट हो जाता है। माइंड में क्या करता है, सब तैरता मच जाता है, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। और आप एकदम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। आपका अवेयरनेस चला जाता है, अवेयरनेस गायब हो जाता है, और आप एकदम लोअर वाइब्रेशन में जाके एक्ट करने लगते हो। और एक बार आपने वो एक्ट करके, एक बार आपने आपके वाइब्रेशन लो कर चुके, तो कितना समय का काम को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो ऑलवेज बी कॉन्शियस, कैसे कोई भी तरह की चीज़ों को मेरे अंदर ऐसे इजीली जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे उसको एकदम ये मंत्र यूज करके उसको रोक देना चाहिए। खराब बोल रहा है तो भी सोवार बोलो, बहुत अच्छा बोल रहा है तो भी सोवार बोलो। मीन्स ये सबसे मुझे कुछ ये नहीं है, ये सब होता है, ये सब चलता है, मुझे मालूम है। आई नो दैट आई एम इन दैट गोइंग स्टेट। When you are in a knowing state, then there is no feeling. Correct. You are safe. Yes, that is the most important thing. That when we are in the knowing state, there is no problem. There is मतलब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है किसी भी तरीके का, and मतलब we are in divine protection. And when we say we are, I mean we pray also that we are in divine protection. Then हमारा भी जिम्मेदारी हो जाता है कि we are conscious of the time that ऐसे सब फोर्सेस हमको हटा नहीं रहे हैं अपनी जगह से। और वो कितना डिस्ट्रॉय करते हैं ना, क्योंकि इतना कोशिश से आप वो जगह पे पहुँचे हैं, और ये ऐसा एक छोटा सा चीज आपको हम करके एकदम नीचे ले जाते हैं। इसलिए वो नीचे अब देखा होगा ऐसी कोई स्थिति होने से या ऐसी कोई घटना घटने से वो कितना सारे दिन आपके अंदर चलते रहता है, आप उसी में रहते हैं, नॉट ओनली दैट मोमेंट, उसके बाद भी वो जैसे आपका माइंड उसी पे वर्क करता रहता है, क्या है क्या नहीं, मतलब सो मेनी थिंग्स जिसका कोई भी एक्चुअली इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आपने उसको ऐसा इम्पोर्टेंस देकर उसको जाने दिया करके वो बन जाएगा। अदरवाइज ये इतने बड़े यूनिवर्स में उसका कोई स्थान नहीं है, उसका स्थान ही नहीं है। हमने उसको पानी देके उसको बड़ा कर दिया। डिवाइन प्लेस में तो उसका स्थान ही नहीं है, वो है ही नहीं है डिवाइन पे नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं आने देना है। मेरा माइंड का स्टेट ऑल द कनेक्टेड विद डिवाइन। मेरा माइंड अगर सब समय डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, तो ये कोई भी स्थिति मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। इन एवरी सिचुएशन आई एम इन दैट डिवाइन प्लेस, I am in that divine calm, and I will use only and only divine thought and divine words from my mouth and from my mind. Right. So, I have to. So what if this is So what? जो भी आने दो, so what? So what? I have conscious assurance inside that ये सब कुछ ठीक करने की क्षमता भगवान ने आपको दी। और तभी सोच भी पाएंगे जब उसको राइट तरीके से देखेंगे। So everything is just an opportunity given by divine, और मुझे उसको राइट तरीके से लेना है। ऐसा अगर मैं कर पा रही हूँ या जो भी कर पा रही हूँ, तो
थैंक यू सो मच मदर जी, इतना सिंप्लीफाई करके हमको बताने के लिए। आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज हम चाहते नहीं है वैसा बिहेव करना, या हम चाहते नहीं है सो मेनी टाइम्स, बट इट जस्ट खींच लेता है वो फोर्स हमको। तो बट व्हेन वी आर कॉन्शियस है, अब ये सो व्हाट सिंपल सी चीज़ है, तो वो साथ रखने से वो बहुत स्मूथ कर देगी हमारे सो व्हाट इमीडिएटली आपको कॉन्शियस स्टेट में लेके लेके आए। यस थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुए वो ज़ूम करके आपको लेके वहाँ से चलो। ले जाए। यस So what always keep this so what it matters to me. I am completely in divine. Thank you so much. Thank you. Lots of gratitude.